नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, भारतीय वैदिक साहित्य में हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को मंत्र की संज्ञा दी गई है और मंत्र वो माध्यम है जिससे अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनसे प्रार्थना याचना की जाती है जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक विकास में संतुलन स्थापित कर सके। तो किस तरह मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और क्या महत्व है इनका, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मंत्र जो होते हैं, निर्मला जी, मंत्रों का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में कितना महत्व है? उतना ही जितना कि किसी भी कर्म का, प्रार्थना या और कोई कर्म का मंत्र जो होता है वो हमारी संकल्प सिद्धि, उद्देश्य प्राप्ति, लक्ष्य हेतु पढ़ा जाने वाला समूह है शब्दों का, जो कि दैवीय माध्यम है अपनी इच्छा पूर्ति का। तो मंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदू में तो हिंदू मतलब विधान में, तो हिंदू धर्म में तो वैसे हर धर्म में देखिए स्तुति का जितना मंत्र है वैसे ही स्तुति का जितना महत्व है उतना ही मंत्र का महत्व है। जी निर्मल जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, चित्रा जी हैं अलवर से, जो कि अपने पुत्री शैंकी के लिए जानना चाहती है। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले शैंकी की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 11 जनवरी रात 12:45। सवाल कीजिए अपना चित्रा जी। मैं उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब तक होगी और मेरे अलवर शहर में ही होगी या आसपास में ही होगी, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन तो ठीक है, पर उसकी शादी 2018 में होगी, अभी नहीं होगी। मुझे लगता है एक रिश्ता होके उसका ब्रेक हो जाएगा। जी निर्मल जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं कोटा से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 25/10/74। जी सवाल पूछे और नाम बताएं। संजय। नाम बताएं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है संजय, सवाल पूछो। वो मेरी उस दिन बात हुई थी, फोन कट गया था। पूछो संजय, सवाल पूछो। बस यही है कि काम वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा मेरा भी, ना नौकरी हो पा रही। तो नौकरी के लिए अभी ट्राई करो, और नौकरी के लिए नहीं ट्राई करते तो खाने पीने की वस्तुओं का काम करो तो ठीक रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट कर लो या खाने किराना शॉप कर लो या कुछ इस तरीके का काम करो, या खाने पीने की वस्तुओं की ट्रेडिंग करो तो चल जाएगी। जी निर्मल जी, अभी तक आपने मंत्रों का जो दैनिक जीवन में महत्व है वो तो हमें बता दिया, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जब भी मंत्रों का सामूहिक रूप से उच्चारण किया जाता है किसी भी हवन के बाद, किसी भी अनुष्ठान के बाद, तो उसका क्या महत्व होता है निर्मला जी? देखिए, समूह का मतलब सामूहिक रूप से, एक एक दो नहीं होते बेटा, समाज में एक एक 11 होते हैं, और एक 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 जो है 111 होता है, और एक 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 1111 होते हैं। तो सामूहिक मंत्र का मतलब ये है कि एक प्रकाश एक बिंदु प्रकाश होकर बड़ा प्रकाश बनता है। तो वो समाज की जागृति, समाज की शुद्धि के लिए। तो जिस धरती पे आप खड़े हैं और वो ही अगर जागृत है और वो ही चिंतनीय है और वो ही आपको आपकी इच्छाओं को देने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो हर शख्स है उसको मिलेगी ना वो एनर्जी। तो समूह का बहुत मतलब है, नहीं तो समाज ही ना बना होता। एक एक व्यक्ति करके तुम समाज बने, तो ऐसे ही मंत्रों का वो सोचिए कि इकट्ठा प्रकाश है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से प्रिया जी हैं, जो कि अपने हस्बैंड प्रकाश जी के लिए जानना चाहती हैं। प्रिया जी, प्रकाश जी की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 7/7/1973। ठीक है, सवाल पूछे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जहाँ भी काम कर रहे हैं फिलहाल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, मुझे बढ़ता जा रहा है। हाँ, मुझे लगता है ये जो स्थिति है ये कम ज़्यादा रूप में शनि की वजह से, और ये जनवरी तक रहेगी। जनवरी 2017 से फिर ठीक होना शुरू होगा, 1.5 बरस, और फिर अच्छा जाएगा 2019 से। तो इसको अगर इस पीड़ा से मुक्ति चाहती हैं तो आप थर्सडे
और संडे को पीला फल दान करिए, किसी गरीब को, पपीता है, आम है, तो उससे मदद मिलेगी थोड़ी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है तो उसके लिए सही जो नियम होते हैं वो क्या होने चाहिए? देखिए, अगर जो लेमन जाप कर रहा है तो वो उसके गुरु द्वारा मंत्र या किसी सयाने इंसान के द्वारा जैसे मंत्र दिया गया, उसकी विधि बताई गई, उस तरीके से कर ले। लेकिन वैसे जो मंत्रज्ञ बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मंत्र साइंस के, उसके लिए ये विधान होता है कि कोई भी जो मंत्र होता है, चाहे वो तन से रिलेटेड हो, मतलब आपकी रोग मुक्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो यश के लिए हो, चाहे वो विद्या के लिए हो, चाहे बुद्धि के लिए हो, तो वो कोई भी मंत्र होगा उसको 1 लाख बार जाप करने का विधान होता है। और उसके बाद उसी मंत्र का 10वां हिस्सा दशांश हवन करके उसको जागृत कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने क्या किया, MBBS पढ़ी, फिर MD पढ़ी है ना, इस तरीके से जागृत कर लिया, तो वो उसी तरीके से फिर वो उसको जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन और दवाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक मंत्रज्ञ भी अपने मंत्रों को अपने अनुयायियों को या अपने शिष्यों को या अपने जो उसको प्यारे इंसान हैं उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रिचा जी हैं अलवर से। रिचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ जी। और मेरी जन्म है 25 अप्रैल 1975। ठीक है रिचा जी, पूछें। मैम, मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी सरकारी सेवा में हूँ, मेरी अनुकंपा नियुक्ति लगी थी, लेकिन मेरा क्या है SCC और बीएड कुछ नहीं हो पा रहा, और क्वालिफिकेशन भी फिलहाल ऐसी नहीं है कि मैं खुद मतलब पेपर देके कर सकूँ। तो क्या मुझे सरकार से होगा या वैसे मतलब अपनी तरफ से ही प्रयास करने पड़ेगा? मुझे लगता है प्रयास तो तुम्हें करने चाहिए, पर सरकारी, मैं जानती हूँ कि सरकार में ही तुम सब करोगे, सरकारी नियुक्ति ही रहेगी तुम्हारी। अब वो अनुकंपा से है कि फिर परमानेंट होगा, ये मैं सब तो नहीं मेथड जानती, पर मुझे लगता है कि सरकार के लिए ही तुम काम करोगी। तो अगर उसके लिए तुमको प्रयास कर रहे हैं या कुछ एजुकेशन भी लेनी है तो लेना चाहिए, और ले पाओगी तुम। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरे जन्म की तारीख है 17/7/1989। और मेरा नाम है भुवनेश सूत्रधार। और मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है और मेरे को काम धंधे में भी अटकलें बहुत आ रही है। काम धंधे की अड़चनें तो मुझे लगता है टेम्परेरी हैं, वो ठीक हो जाएंगी नवंबर तक, भले कभी ही ठीक हो चुकी हैं थोड़ी तो। और उसको इम्प्रूव करना चाहते तो कुछ भी हरा दान करो, बुधवार के दिन साबुत हरा मूंग या चारा है या वर्क वाला पान गणपति को चढ़ाना, जो भी तुम्हारा मन करता है वो करो। बाकी शादी तो हमको लगता है अभी भी लेट है, अभी भी लेट है। कुछ तो भारी प्रभाव है तुम्हारी शादी से रिलेटेड, कुछ पत्री में ही सप्तमेश पूर्णस्था है, तो अभी भी लेट है। 2-1 बरस और है तुम्हारी शादी में, तो दर्शकों, अगर आप जाके होगी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को देखा जाता है जो अपने कार्य में सिद्धि करने के लिए माला का जाप करते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है? माला का मतलब ही ये कि उस एनवायरनमेंट को जनरेट कर रहे हैं मंत्र द्वारा, जो हमको अपने संवर्धन के लिए, अपने पोषण के लिए चाहिए जीवन के ना। मान लीजिए अगर हमको रोग मुक्ति चाहिए तो हम उसकी माला पढ़ेंगे, कि हमको धन चाहिए तो धन की माला पढ़ेंगे, यश चाहिए तो यश की, विद्या चाहिए विद्या, बुद्धि चाहिए बुद्धि, या जो कुछ भी कर्म जो इस दुनिया से रिलेटेड, इस देह से रिलेटेड हमारी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए मंत्र का जाप किया जाता है। तो माला का ये विधान होता है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शालू जी हैं सवाई माधोपुर से। शालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी शालू जी, अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते निर्मला जी उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी हमने माला का जिक्र किया था, तो क्या निर्मला जी ये जो माला जब जपी जाती है तो 108 बार ही क्यों जपी जाती है? 108 बार का मतलब है एक गैलेक्सी पे आधिपत्य है ना। देखिए हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, सुबह शाम दोपहर रात। तो अगर 4 से मल्टीपल करोगे 27 को तो क्या बना?
108। तो 108 का मतलब एक ब्रह्मांड पे आधिपत्य, एक ब्रह्मांड को हमने अपने वश में किया उन चीजों के लिए जो कि हमको चाहिए। इसीलिए हम देखो समाज में भी किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या कहते हैं कि श्री श्री 108, मतलब उसको हम ऐसे मानते हैं कि वो इतना विद्वान है, इतना लर्नेड है कि उसको एक गैलेक्सी का ज्ञान है। एक रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है, पर उसके टेक्निकल मतलब ये होते हैं। या श्री श्री 1008 माने प्रभु, है ना, जिनका कि 9 गैलेक्सी पे आधिपत्य, राम भगवान के या प्रभुपाद जी जो थे या कृष्णा के, कहते हैं श्री श्री 1008, तो इसका मतलब 9 गैलेक्सी पे उनका आधिपत्य था। इस तरीके से जी। निर्मला जी, संजू जी एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ी हैं। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी संजू जी, अपना सवाल कीजिए। मैं लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ, अजय कुमार है जी। उनकी जन्म की तारीख बताइए संजू जी, फिर अपना सवाल कीजिए। तारीख 24 अगस्त 1992। ठीक है, सवाल पूछे। 92 ना? जी, अपना सवाल कीजिए संजू जी। उसको वो मानसिक तनाव में रहता है और उसकी अभी शादी है, उसकी शादी कैसी रहेगी? मानसिक तनाव में रहता है। मुझे लगता है कि वो तो डिप्रेशन का मरीज है और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेता है। शादी तो उसकी कायम रहेगी, पर उसमें मुश्किल थोड़ी आएंगी शुरुआती में। तो जब हो जाए शादी, तो एक तो उस लड़के को पीला पुखराज पहनाइए 9.25 कैरेट, ताकि उसकी शादी भी कायम रहे और वो खुश रह के सर्व कर सके, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सके। क्योंकि मुझे लगता है सीवियर डिप्रेशन में, या किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को काउंसिल करिए और किसी अच्छे पंडित से भी पत्री दिखानी चाहिए उनको। मैं समझती हूँ। निर्मला जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरिता जी हैं उदयपुर से। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती है उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी मैम, 5 जनवरी 1999। ठीक है, सुबह 11:35 पर। ठीक है सविता जी। हाँ मैम, वो मेरे बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो IIT कर रहा है। IIT कर रहा है, तो उसके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो बिजनेस करेगा या जॉब? पहले तो वो नौकरी करेगा 32 बरस तक, 24 बरस से उसका स्टार्ट हो जाएगा करियर, और उसके बाद वो बिजनेस में आएगा। काफ़ी कामयाब लड़का है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, मुझे लगता है सयाना भी बहुत है। तो आपको तो पूछना क्या, चिंता ही नहीं करनी चाहिए उसके। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब भी कोई व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है तो बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिन्हें मंत्र कंठस्थ याद होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मंत्र याद नहीं होते। वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं किताब में देखकर, कोई मंत्रों की जो पुस्तक होती है उसमें देखकर। तो क्या मंत्र याद होना हमेशा जरूरी होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप देख के कर, वैसे तो देखिए जब जाप करेंगे तो 926 माला, 1 लाख बार उस मंत्र को जाप करना होता है। अगर उतना भी नहीं करते तो 108 रोज 1 माला भी करी तो 5-4 दिन में तो याद हो ही जाना है। तो पुस्तक पढ़ के करना कोई गुनाह नहीं है। अगर जिनको याद नहीं होता, भूल जाते हैं, तो देख के कर सकते हैं। जाप तो जाप है। जाप का मतलब जो मंत्रों का गुच्छा हम पढ़ रहे हैं उसका वो इन्वायरमेंट जरूरत हो, है ना, वो वायुमंडल से केंद्रीभूत होके जिसके निमित्त मंत्र पढ़ा वो हमको मिल जाए। तो भले ही वो आप मानसिक जाप करें, आंखें बंद करके, माला फेरे न फेरे, उतनी बार पढ़ेंगे तो बल्क में होगा ही। चाहे वो देख के पढ़ ले, चाहे कैसे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उच्चारण शुद्ध होना चाहिए ताकि वो ही एनर्जी आपकी कलेक्ट हो जिस फॉर्म को आप चाहते हैं। क्योंकि मंत्र में वर्ण व्यवस्था का संयोजन इस तरीके से होता है कि जब उसको आप लयबद्ध उच्चारित करते हैं तो वो प्रोपोर्शन, वो कॉम्बिनेशन जनरेट होता है जो कि आपको इस कायनात से अपने जीवन के संवर्धन के लिए चाहिए, सृष्टि से। जी तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।